अब है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest order derivative present in the equation। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं del 3z बाई del x क्यूब प्लस del 2z बाई del x del y प्लस del 2z बाई del y स्क्वायर। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर की डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें आप डेल पर देखिए हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, डेल पर पावर 3 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। अब डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हेन इट हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर्स। इसमें कहा गया है कि अगर जब आपको डिग्री बतानी है तो सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म को देखिए, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म ये है। इसके बाद मान लीजिए कि इसके पावर में 2 लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये कहा गया है कि ऑर्डर कैसे देखना है? ऑर्डर देखना है हमको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे देखा जाता है? पूरे इक्वेशन में देखिए कि डेल पर पावर किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, डेल का पावर। तो इसकी वजह से, इस 3 की वजह से इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद डिग्री की बात की जा रही है। तो डिग्री का मतलब कि सबसे पहले आप उस इक्वेशन में देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है और इस पर पावर कितना है। तो इस पर पावर ध्यान दीजिए 2 है, ठीक है। बाकी दोनों पर देखिए ये कम ऑर्डर वाले टर्म्स हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 2। क्लियर? अब सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और आर्बिट्रेरी फंक्शंस और बोथ। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें या तो कांस्टेंट्स टर्म होंगे या फंक्शंस वाले, आर्बिट्रेरी फंक्शंस वाले टर्म होंगे या दोनों होंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और आर्बिट्रेरी फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो पहले हमने सॉल्यूशन देखा, तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में या तो कांस्टेंट्स होगा या आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे या दोनों होंगे। अब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको हम लोग एलिमिनेट कर दें, या उस इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर दें। तो इन एलिमिनेशन के बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो आपका एक PDE होगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है।